अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मौलाना इखलाक अहमद जाग पाकिस्तानी जाग चैनल से आपके साथ। कल जो वाक़या हुआ उसमें जो मेरी फेसबुक से जो पोस्टें हुई उस एतबार से, या फिर जैसे जाग पाकिस्तानी जाग यूट्यूब चैनल पर जो मैंने वीडियो अपलोड की उस पर कुछ साथियों को गलतफहमी हुई और उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात, कुछ ने फ़ोन करके, कुछ ने कमेंट बॉक्स में एतराज़ात किए कि शायद मुमकिन है कि मैंने कोई ऐसी हरकत की या ऐसी बात की या वीडियो में या कोई ऐसी पोस्ट कर दी जो हमारे अकाबरीन के मिजाज के ख़िलाफ़ हो या वतन अजीज़ की सलामती के लिए ना हो। तो मैं आपके सामने शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बयान पेश करने लगा हूँ। आपको समाअत फरमाएं, अपने अकाबरीन के साथ, अपने उलमा इकराम के साथ जुड़े रहें तो आपको पता लगेगा इंशाअल्लाह गलतियों से महफूज रहेंगे। कोई ऐसी बात नहीं, जिसने कोई ऐसी बात की मैंने दिल की गहराइयों से उसको माफ़ किया। सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुह। ज़रूर अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये कसरत से दुआ मांगी जाए और इस दुआ को फैलाया जाए। इसके अलावा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, इसकी भी कसरत की जाए। और आयत करीमा सुब्हानकल्लाह, आयत करीमा जो है ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसकी भी कसरत की जाए। और ये ट्वीट मैंने ही किया हुआ है और मैंने ही दर हकीकत ये ट्वीट डाला है ताकि जो हमारी अफवाज हैं उनकी हौसला अफजाई हो, और ये हौसला अफजाई पूरे मुल्क को, पूरे कौम को करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो निशाने पर हैं और वही हम माशाल्लाह मुल्क के दिफा के लिए चाक़ो चौबंद तैयार हैं। अगरचे लड़ाई और जंग मौजूदा हालात में किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है और अमन की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो फिर उसका मुकाबला डट कर करना चाहिए और हमारी अफवाज उसके ऊपर हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर किस्म के शर से महफूज रखे और दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाए और हमारी अफवाज और हमारी हुकूमत को पूरा हौसला दे कि वो इस कड़े वक्त में सही फैसले करें और सही फैसलों की बुनियाद पर मुल्क की कश्ती को चलाएं। और इस मौके पर दाखिली इख्तिलाफात को हरगिज़ हवा न देनी चाहिए और सबको, हमारी कौम को मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। तो इसलिए मैंने वो ट्वीट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह खूब बसीरत के साथ किया था और वाक़अतन हमारी अफवाज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने ऐसे अंदाज से जवाब दिया है जिसमें एक ज़िम्मेदार मुल्क का जो तवैया होना चाहिए वो भी इख्तियार किया और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी दिफाई सलाहियत का भी पूरा मुज़ाहरा किया और मुज़ाहरा करके अंदर आने वाले जहाज़ों को गिराया और उसका सबूत यह है कि पायलट पाकिस्तान के कब्ज़े में है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आलम। सामीन, आपने सुना शेख तकी उस्मानी साहब ने क्या इरशाद फरमाया। इस वक्त मुल्क की सलामती के लिए और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम की तमाम अपनी जितनी भी अंदरूनी मुखालफतें हैं उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। उनको छोड़कर अपने वतन अजीज़ की सलामती के लिए, अपनी पाक आर्मी की सलामती के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए हमें ऐसी बात करनी चाहिए जिनसे उनकी हौसला अफजाई होती हो, ना कि उनकी हौसला शिकनी हो या फिर उनके आगे जो काम करने का वलवला है और जो जज्बा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने नरेंद्र मोदी और इंडियन आर्मी को सबक सिखाया है उसमें उनकी कोई कमी आए हमारी किसी हरकत से, हमारी किसी बात से, या फिर दुश्मन को कोई ऐसी बात मिले कि उनका हौसला बुलंद हो दुश्मन का, ऐसी कोई हरकत ना अल्लाह पाक हमसे कराए और ना ही हम करते हैं, ना करेंगे। इंशाअल्लाह आपकी तवक्को पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह कल आप लोगों को एक और इंडिया की पसपाई और इंडिया के बेनकाब होने की इंशाअल्लाह वीडियो पेश करेंगे। आज के लिए इंशाअल्लाह।